श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रहसनम ज्ञान स्वरूपमय निज बोध रूपम योगींद्र मीड्यम भव रोगवाद्यम श्रीमद गुरुमम नित्य मन नमामि यस्यान गिरिपम गज पराग प्रभावात गुरुत्वा कृते कृतिं तं सिद्धिमाचरामि तम सद्गुरुवम सतत सर्वसुखं सद्गुरुं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि कर निकर धन धन सद गुरु सुखिदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अखंड ब्रह्मांड के नायक सत्यलोक के स्वामी परम पूज्य परमाराध्य देव ब्रह्मलीन श्री सदगुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन स्वामी नारायण बाबा के पावन चरणों में कोटि सा नमन। कर्म भूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण शुभ कर्म करने हेतु इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी धर्मशिला भक्ति स्वरूपा माता तथा दानव श्रोतागण सभी को नमन। अभी रामचरितमानस सारस्वतिक उत्तरकांड से पाठ हुआ। प्रसंग है भगवान राम प्रजा को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, कहने लगे एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु विजयपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद जैसा जन बोले वचन भगत भव भंजन। सुनु सकल पुरजन मम बानी कहुन कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनु करहूँ जो तुम्हि साई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जोई। नहीं अनीति कछु भाष हो भाई अतौ मोई बढ़ जाऊं भय बिसराई। भगवान राम ब्राह्मणों
पूर्वासियों मुनियों सबको सभा में बुलाए और कहने लगे, आप लोग ये नहीं समझिएगा ये राजा हैं, राम जो जो कहेंगे वही बात सत्य होगा। मैंने इतना दिन से कुछ नहीं कहा था, कुछ बात छिपा कर मैंने रख लिया था, अब मेरा चलने का वक्त हो गया, इस संसार से मैं उठ जाएंगे, मैं चोला बदल लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ कहने के लिए, कुछ उपदेश सुनाने के लिए मैंने छिपा कर रखा था। यदि मैं आप लोगों को मैं कुछ कहता हूँ और यदि अच्छा नहीं लगे तो भाई छोड़कर आप लोग बंद कर दीजिएगा। मैं वाणी को, वचन को बंद कर लूंगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो आप लोग सुने। या परमात्मा मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है, क्या करने के लिए दिया है, कितना दिन के लिए दिया है, फिर मरने के बाद यह जीव कहाँ चला जाता है, इस पर प्रजापति लोग आप कभी विचार किए हैं? अभी पाठ में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सत्य ग्रंथ ही गावा। तो स्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य का शरीर भाग से मिलता है, भाग्यशाली आदमी को मिलता है। इस शरीर को पाने के लिए देवता ललायत रहते हैं। और वेद में आया है, दुर्लभो मनुष्यो देवनाथ संभंगुरा, दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। देवता लोग भी यहाँ व्याकुल रहते हैं, तरसते रहते हैं, मनुष्य का शरीर हमको मिले, मैं ईश्वर का भजन करूं, परमात्मा का भजन करूं, क्योंकि शरीर का ठिकाना नहीं है, शरीर का ठिकाना नहीं है। शरीर कब किस वक्त यह लुप्त हो जाएगा। जिस कारण के लिए यह मानव का तन मिला है, एक बार देवता लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे, देखो अच्छे कर्म करके हम लोग आए हैं मृतलोक से, देवता लोग का शरीर मिला है, लेकिन यहाँ पुण्य का पूंजी समाप्त हो जाएगा, फिर उसी जगह मृतलोक में जाना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा का पुकार लगाकर दर्शन करो। सब देवता लोग पुकार करने लगे, हे प्रभु हम लोग देवलोक को दर्शन दीजिए। आकाशवाणी होते हैं, अरे देवता लोग सुनो कान खोलकर, मनुष्य तन पाने के तुम्हारा मनुष्य का तन मिला है, तूने विचार नहीं किया, दान पुण्य किया, इस दान के प्रभाव से और आपका स्वर्लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुआ। लेकिन मेरे पाने के लिए कान खोलकर सुन लो, मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा, और मनुष्य का शरीर धारण होगा तो आपको मृतलोक में जाना पड़ेगा। यहाँ वेद का ऋषि कहते हैं कि मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। संत ईश्वर के वाणी माया है, ईसा मसीह ने लिखा है, ओ मैन बॉडी इज द टॉप ऑफ करेक्शन। मनुष्य का शरीर जितना कीमती है उतना ही क्षणभंगुर भी है। यह शरीर लुप्त होने में समय नहीं लगता, यह शरीर कब समाप्त हो जाएगा। है देवता लोग
आप मनुष्य शरीर पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संत लोग कहते हैं मनुष्य का शरीर पलटता है कितने दिन के बाद। संत लोग की वाणी माया है, 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचल मानो, 11 लाख उनके काहे पंछीगण, 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बनल समुदायी। जब यह 84 घट जावे तब मनुष्य का शरीर कह पावे, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। साधारण नहीं है, साधारण नहीं है मनुष्य का शरीर मिल जाना। वो तो पाठ में आया है, कबहुक करी करुणा नर देई, देत इस बिनु हेत सनेई। वो परमात्मा का कृपा हो गया, दया आ गया कि मनुष्य का शरीर मिल गया। लेकिन शरीर तो मिला, कहा गया है संत की वाणी माया, 184 भ्रम के पौपे अटकिया, हमकी पसा चुक गया, ये 84 जाए जहाँ सपाए हैं फिर वहां जाना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर यह बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। संत की वाणी माया है कि मनुष्य शरीर पाने के लिए कितना समय लगता है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और चालू युग जब एक बार बीत जाता है उसको कहते हैं एक चौखड़ी, जिसमें 1000 चौखड़ी बीतता है तब एक कल्प होता है। एक कल्प बीतने के बाद तब मनुष्य का शरीर मिलता है। कितना बड़ा कठिन है मनुष्य का शरीर जब मिलना, यह अनमोल है, दुरुपयोग करना इसको नहीं चाहिए। जिस कारण से मनुष्य का शरीर मिला है वह काम पहले कर लेना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला, विचार करें, यह मनुष्य शरीर संत की वाणी माया है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कौ जाने कल की, खबर नहीं फल की। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शरीर का ठिकाना। भगवान राम प्रजापति को बिठाकर उपदेश देते हैं, कह रहे हैं मनुष्य का शरीर कठिन है। तो मनुष्य शरीर से लाभ क्या है, प्रश्न पूछता है। क्यों देवता व्याकुल है, क्यों व्याकुल है देवता लोग, प्रश्न उठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लाभ चाहते हो तो सुनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहु जय पर लोक समारा। जिस तरह रुपया छापने का मशीन होता है उसी तरह परमात्मा प्राप्त करने का यह मशीन है। यही शरीर से परमात्मा प्राप्त होता है, माँ की किसी शरीर से नहीं। जब तक मनुष्य का शरीर मिलेगा नहीं, 84 लाख जोनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी व्यवस्था है यही मानव का तन। सोपान भूतम मोक्षा मनुष्य प्राप्त दुर्लभम। ईश्वर प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए। मनुष्य का इस तरह छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर सीढ़ी है, लेकिन मनुष्य प्राप्त दुर्लभम, मनुष्य को प्राप्त करना यह बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। लेकिन आया है कि अस्तार यदि नाथ मानम तस्मात् पाप तरुत्तरः। मनुष्य का शरीर मिल गया लेकिन ईश्वर पाने के लिए डगर नहीं देखा। ईश्वर प्राप्त करने का
मार्ग को के तरफ कदम नहीं बढ़ाया, उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो सुन लो तो स्वामी जी लिखते हैं, जौन तरह भवसागर नर समाज पाय, सो कीर्तक निंदक मंदमती, आत्महान गति जाए, वो अजीब अधोगति में चला जाता, अधोगति में चला जाता है। मनुष्य का शरीर मिल गया और दुरुपयोग कर दिया, यह दुरुपयोग करने का शरीर नहीं है, विषय भोग के लिए नहीं है। पाठ में आया है, यह तन कल फल विषय नो भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम तो स्वर्ग के लिए कह रहे हैं, कहीं स्वर्ग भी मिल गया, वह स्वर्ग ऐसा चीज है अंत में दुख पहुंचा देगा, यानी वहां पुण्य का पूंजी समाप्त होगा, फिर मृतलोक में आना पड़ेगा। सदगुरु महाराज के दादा गुरु थे, दादा गुरु तुलसी साहब, उनके वाणी माया है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे नहीं पावे, ऐसे मूर्ख स्वर की आस लगावे, पुन छीन सोई देव स्वर से नरक में आवे, भर में चारू खान पुन कही ताई आवे, तुलसी सतमत तटकर स्वर पर करे खेकार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। वैसा स्वर्ग नहीं चाहिए, वैसा स्वर्ग नहीं चाहिए, फिर तो मृतलोक में आना ही पड़ेगा। मनुष्य का शरीर बड़ी कीमती चीज है, बहुत बड़ा कीमती है, इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल जाता है, रात गमाए सोए के दिवस गमाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। यह अनमोल शरीर को लेकिन लोग क्या ने क्या कर देता है, क्या ने क्या कर दिया, शरीर से कितना दुष्कर्म लोग कर लेते हैं, यह करने का चीज है नहीं। इस शरीर से अरे भलाई नहीं कर पाया, शरीर तो मिला है भलाई करने के लिए, भलाई नहीं कर पाया, लेकिन पाप से शरीर को बचा कर रखो। यात्रा किए हुए ट्रेन में उसमें लिखा रहता है और अनाउंस होता है, यात्रीगण ध्यान दें, अपनी शरीर की रक्षा स्वयं करें, इस पाप से कम बचा के रखो, पूंजी को बचा कर रखो। पूंजी को यदि आपने नुकसानी पहुंचा दिया तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसीलिए भजन यात्री कीजिए, और बात में दे, और बात में दे, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गौर धरी करो न्योरा, कांच महल के बीच में पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला रन को नीच ऊटी चाहता, भजन जिले भगवान यही में भला है अपना, आवागमन छुटी जाए, जन्म की मिटे की कल्पना, पलटू अटक न दीजिए, 84 घर भजन यात्री कीजिए, और बाद में दे। यह शरीर है जो कच्चा माल है, यह कच्चा शरीर है, यही महल में वही रहते हैं, कौन? यही रहने वाला। फिर यह शरीर में रहने वाला है, जिस शरीर में ये जीव रहते हैं, उस शरीर को हम तो देखते हैं, लोग क्या ने क्या खाते हैं, शरीर को क्या ने क्या बिगाड़ लेते हैं। यह शरीर को कम से कम बचा कर रखें। मैं क्या कहूँ, यह सत्संग जो रहा है, किस लिए, क्या करने के लिए? यही सुख पाने के लिए। जब तक दुख हटेगा नहीं तब तक सुख मिलेगा नहीं।
कोई बच्चा माँ से बिछुड़ जाए, कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दुख है। कोई बच्चा यदि गया है मेला में, माँ के साथ खो गए, बच्चा रो रहे हैं। और वो बच्चा यदि कुरूप हो, बच्चा लंगड़ा हो, फिर भी माँ भी रोती है। और कोई बच्चे को पा गया है और राजा के गोद में जाकर रख दे, राजा सोना के कटोरा में दूध भात दे दे खाने के लिए, फिर भी बच्चा माँ के लिए रोएंगे। और जिनका बच्चा खो गया वह भी रो रही है। और कोई माई बहन आकर यदि कह दे कि आपका बच्चा कुरूप है, मेरे पास बच्चा 4-5 बच्चे हैं, पसंद करो, कौन लड़का लीजिएगा ले लो, वह क्या कहेंगे, नहीं वही बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं अपने शरीर से उसको उत्पन्न किया है, वही चाहिए। और उस बच्चा को यदि राजा कह दे कि बच्चे तुम मेरे यहाँ रहो, मेरे मरने के बाद तेरे ही राजा बना देंगे, फिर भी इसको तो माँ चाहिए। और जब उनके माँ मिल गए, सारा दुख खत्म हो गया, बच्चा का भय खत्म हो गया। यही है, हम लोगों का परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, उनका अंश है, अलग हो गए हैं, फिर भी गम नहीं। काल के गाल में जा रहे हैं, फिर भी गम नहीं। काल किसको छोड़ा, सबको उठा कर लेकर चला जाएगा। कबीर साहब इतना चेतावनी दिए हैं, 10 अवतार हुए जगमाई, सब जीवन के कुल, तिनको काल पलक में पकड़ाने का नहीं दूर। जो धरती पर आया वह भी चला गया काल के गाल में, लेकिन काल के गाल में बचने के लिए कोई साधन है, कोई व्यवस्था है कोई व्यवस्था? तो गुरु महाराज जी व्यवस्था बता दिए हैं, और सूरदास जी व्यवस्था बता दिए हैं। काल व्याधि से वही बचेगा जो प्रभु का ध्यान धरे, और सूरदास हरि का यह लीला तारी नहीं करे। यदि बचना है तो परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, शरीर मिला है भजन करने के लिए। और सदु माज के वाणी माया है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निवेको भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो यूं पछताए रे। काल मुख से निवेको भागो, ध्यान के बल भाई रे। काल से बचना है तो ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब बच सकते हैं। दूसरा कहीं भी उसका व्यवस्था नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। यदि बचना है तो कहां पर जाकर बचना है, बचने का उपाय चाहिए। एक राजा के घर में एक चोर घुस गए थे, अब चोर मच गया, जाग हो गया। अब चोर समझने लगे आप तो पकड़ लेगा, वो भागे चोर। सिपाही लोग देख लिए, राजा आदेश दे दिया, जहां जाओ उसको चोर को पकड़ो। पकड़ने के लिए दौड़ लगा दिए सब सिपाही लोग। अब चोर सोचने लगे अब कहीं पकड़ा गया तो अब फांसी के सिवा कुछ उपाय नहीं है, मैं अब क्या करूं। जंगल के तरफ भागे।
और जंगल में जानते हैं साधु महात्मा और बंजारा सब कुटिया इधर उधर रहते हैं। तो जंगल को जब भागे तो पीछे भी देखते हैं कि सिपाही लोग मेरे तरफ आते हैं कि वापस आ गए, देखते हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब इनकी प्राण की अब क्या करेंगे, पकड़ा जाएंगे, पिटाई लगेगा, राजा फांसी दे देंगे। तो वही जंगल में एक महात्मा का कुटिया थे। अब महात्मा जो थे स्वावलंबी थे, अपनी मेहनत करके वह अपना जीविका चलाते थे। वो क्या करते थे, जंगल से मंगा कर रुआ इधर करके जमा करते थे, रुई बना बना कर, तकिया बना बना कर बाजार में बेच देते थे। इससे जो पैसा होता अपना किसी तरह से जीविका चलाते। वह चोर जो था आया का, बाबा महाराज हम चोर हैं, हमसे अपराध हो गया, राजा घर में चोरी करने के लिए प्रवेश किए, जाग हो गया, हम भागे जान बचाकर, हमको जान बचा लीजिए। क्या ठीक है, तो मेरे पास आया है जान बचाने के लिए, एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? देखते हैं रुआ का ढेर, इसमें घुस जाओ। घुसा दिए। अब राजा सिपाही सब आए और कहने लगे कि सुनो, तो चारों तरफ देखे, अरे आया है, किधर चला गया, किधर चला गया। तो महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा जी एक चोर भी आया है इधर। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, क्या बोला, अरे चोर भी यहाँ आया है, अरे दे दो हमको साथ। कैसा महात्मा है, चोर भी आप देखे हैं, चोर भी जगह आया, अरे रुआ मैं। अब वो मन में सोचने लगे, महात्मा की आवेश आ गया, गुस्सा करने वाला महात्मा है, देख लिया, चल गया। तो जब चले गए तो महात्मा जी कहते उसमें से निकलो ना। तो निकले तो पूछते हैं कि बाबा, कहने लगे तो बाबा आज तो हमको फांसी पर चढ़ा दिए, कहीं रुआ मस निकलता तो प्राण चला जाता। कि देखो मैं झूठ बोला हूँ तो नहीं, मैं क्या कहा, रुआ में। लेकिन वह सोचने लगे महात्मा रुआ में चोर रहता। तो महात्मा जी के पास गए थे तो वह महात्मा जी जुक्ति लगा दिए थे, तो वह चोर का जान बच गया। वही हाल है हम लोगों का, काल के गाल से कहीं नहीं बच पाओगे। जब तक संत के दरबार में नहीं आएंगे तो चाहेंगे हम बच जाएं, यह कहना मुश्किल है, मुश्किल है। समाज की वाणी में कुल भर रूप भर क्रिया भर पायो सही, सुख तब नहीं मिले बिनु सपन के सपनों कही, बिनु ध्यान के सपनों कही, बिनु सत्संग के सपनों कही। आपका सुंदरता इंद्र के समान क्यों नहीं हो गया? आपकी धन पत्नी सत्यंशिया की तरह क्यों नहीं हो गए? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेंगे, न काल से बच सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए, मानव का तन मिला है, यही तन भजन करने के लिए, भजन करके तब यहाँ से प्रस्थान होना चाहिए, तब जाना चाहिए। नहीं तो चला गया तो वैसे चला गया तो दुख ही दुख है। अब मैं सोचते हैं अभी तक नहीं समझ लो, तब तो बहुत बात सुन 10 मिनट इसीलिए सुनिए, अच्छा सुनिए, मनुष्य का तन जो मिला है, मैंने इस पर एक
भजन बनाए हैं, आप लोगों को सुना देता हूँ। सबका बारी है कहने का, ये बात नहीं है। हम जानते हैं कि बहन जी को अच्छा लगे सुनने में, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आप सुने वैसे हम भजन भी सुना देते हैं। मनुष्य का शरीर जो है भाई, इसको अनमोल कहा गया है, ये अनमोल है। या इसको चाहेंगे कोई कह दे किसी से एक आंख दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। कितना कीमत है। इसीलिए एक भजन सुना देता हूँ। मन रे मानुष तन अनमोल साधु, मन रही मानुष तन अनमोल। मन रे मानुष तन अनमोल साधु, मन रही मानुष तन अनमोल। सात कर्म से मानुष तन पावे, पाप कर्म निच जोनियोर। सात कर्म से मानुष तन पावे, पाप कर्म निच जोनियोर। यह तन एक दिन मिट्टी में मिलता, यह तन एक दिन मिट्टी में मिलता। भजन करेगा किस दिन और, मन रही मानुष तन अनमोल। भजन करेगा किस दिन और, मन रही मानुष तन अनमोल। मन रही मानुष तन अनमोल साधु, मन रही मानुष तन अनमोल। यह संसार माया के नगरी, जो आया सो बस गया तन तोड़। यह संसार माया के नगरी, जो आया सो फस गया तन तोड़। काल व्याधि एक दिन प्राण ले तो, काल व्याधि एक दिन प्राण ले तो। सिर धुन धुन हृदय मन मोर, मन रही मानुष तन अनमोल। सिर धुन धुन हृदय मन मोर, मन रही मानुष तन अनमोल। भाई बांधु परिवार कुटुंब सब, हंस हंस बोलई मोर। भाई बांधु परिवार कुटुंब सब, हंस हंस बोलई मोर। चले के बेरिया कोई संग नहीं जाता, चले के बेरिया कोई संग नहीं जाता। काया जर गई तोर, मन रही मानुष तन अनमोल। काया जर गई तोर, मन रही मानुष तन अनमोल। माया नगर में प्रीत लगैलो, मन नहीं बस कैलो। माया नगर में प्रीत लगैलो, मन नहीं बस कैलो। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया। प्राण भागी गले किस ओर, मन रही मानुष तन अनमोल। प्राण भागी गले किस ओर, मन रही मानुष तन अनमोल। गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलता, जगत में मत भटका कहीं छोड़। गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलता, जगत में मत भटका कहीं छोड़। यह भेद सदगुरु बतावे, यह भेद सदगुरु बतावे। तन में प्रभु खोजो सुख मन ओर, मन रही मानुष तन अनमोल। तन में प्रभु खोजो सुख मन और, मन रही मानुष तन अनमोल। गुरु को भक्ति साधु सेवा, मन से भजले हरि नाम धुन सो। गुरु को भक्ति साधु सेवा, मन से भज लीजिए हरि नाम धुन सो। यह अवसर फिर नहीं मिलता, यह अवसर फिर नहीं मिलता। सबक बता बहुत और, मन रही मानुष तन अनमोल। सबक बता बहुत और, मन रही मानुष तन अनमोल। मन रही मानुष तन अनमोल साधु, मन रही मानुष तन अनमोल। सत्संग करते करते शरीर छूट जाएगा तो समझ लीजिए भगवान राम की वाणी है, भगवान कृष्ण लिखे हैं, संत कबीर साहब लिखे भी हैं, सब संत भी लिखे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं शरीर छूटते छूटते, यानी परमात्मा का स्मरण करते करते
शरीर छूट रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, यदि उस समय यदि भूल गया तो भूल गया, मैं भजन करते कभी शरीर छूट गया, आपका या मानव का तन मिलेगा, तन मिलेगा तो भजन मिलेगा, भजन मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा। इसीलिए अपने ख्याल को परमात्मा में जोड़ के रख। प्रश्न किए थे अर्जुन भगवान कृष्ण से कि आपका यदि ख्याल करते करते यदि शरीर छूट जाता है तो अधोगति नहीं जाता है। अरे अधोगति नहीं जाता, नहीं, अधोगति की बात करते हो। अरे यम यम यापी अस्मरण भावम तय जतते कलवेलम तम तुम्हें वेति कुंते सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भजन करते करते जिनका शरीर छूट गया तो वह जीव मेरे पास आते हैं। भजन करते करते शरीर का छूट गया, उनका अधोगति नहीं होता, मेरे पास आते हैं। अब हम क्या करेंगे वो हम जानेंगे, क्या करें हम वो हम जानेंगे। तो किसका भजन करना चाहिए संत लोग बता देते हैं कि अभी भी हम लिख कहें कि गुरु भक्ति, जब तक गुरु का भक्ति नहीं होगा तब तक बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु का भक्ति करें, साधु महात्मा का सेवा करें, इसी में कल्याण होगा। कहने का बाबा भी हैं, बाबा के मामा साहब भी हैं, हम लोग भी ध्यान दिए थे, क्या तो किए थे। टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है, सबको समय खाने के लिए सबको इच्छा रहता है, हम भी खाएं हम भी खाएं, लेकिन हम लोग भी तो ध्यान रहता है कि बाबा का प्रवचन सुने। मामा जी हैं बाबा का, वो भी सुनाएंगे। अभी तो हम चले गए प्रचार प्रसार में, ये मनोज जी के यहाँ अभी हम लोग मानव तन के संबंध में आप लोगों की सेवा में कुछ कहा। फिर हम लोग तो बाहर के आदमी नहीं है, नगर बस्ती तो हैं, एक ही जगह का हैं। जब बुलाओगे तो हम चले आएंगे, हम चले आएंगे। हम तो जलेबी बांटते हैं, लेकिन बाबा तो रसगुल्ला बांटते हैं, और फिर भी जलेबी पर ध्यान रखते हैं आप लोगों का। हाँ, और बाबा का क्या कहते हैं मामा जी, क्या अब श्री सदगुरु महाराज की जय। जय गुरु।